यो मैं आ चुका हूं घर chess.com मीटअप से और समय रैना आ चुके हैं वापस शतरंज पे। भाई किसने सोचा था कि गुकेश वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलेगा और समय रैना चेस दोबारा खेलेगा, वो भी स्ट्रीम पे लाइव, वो भी नॉन मेंबर्स ओनली स्ट्रीम। भाई क्रेजी। और हम देखेंगे समय रैना की कमबैक गेम्स, भाई कहां कहां उन्होंने कम किया, कहां कहां बैक। तो पहले की उनकी थी भाई कनन बारीचेलो के साथ फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। समय यहां पे 6 रेटिंग आ गए हैं, तो क्लियरली द स्ट्रॉन्ग फेवरेट। वो खेलते हैं पॉन टू E4, D5 खेला जाता है और यहां पॉन टेक्स, क्वीन टेक्स के बाद नाइट C3, दूसरे की रानी पे समय की है नजर। और यहां पे आता है क्वीन D8, D4, E6 और नाइट F3। काफी काफी लॉजिकल चेस जो समय से यूजुअली देखने को कई बार नहीं मिलता है, बट आज उनका अच्छा दिन था। नाइट टू F6, बिशप B5 चेक। और मैं तो कहूंगा ये भाई काफी स्ट्रेटेजिक चाल है। आइडिया क्या है, अगर आप यहां ब्लैक खेलता है पॉन टू C6 जो उसने खेला, हम आएंगे बिशप टू D3 और बेसिकली आपने नाइट का स्क्वायर यहां पे ले लिया। और ये कहीं ना कहीं ये बिशप भी कह रहा है भाई मेरा रास्ते का क्या, मुझे भी लंबी लंबी गेम खेलनी है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ग्रैंड मास्टर वाली मूव खेल दी समय ने यहां पे यार। अपोनेंट ने खेला, अपोनेंट ने कहा भाई मैं भी वही स्क्वायर पे खेलूंगा भाई। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे यार, मुझे भी वही करना है। और यहां पे आता है कैसल्स और बिशप भाई लगता है उसने कॉपी पेस्ट हिट कर दिया भाई अपने लैपटॉप पे। लेकिन आई थिंक कम से कम A3 का तो इंतजार कर लेता यार, मतलब ये कि ये तो गजब बेइज्जती है भाई। और यहां आता है नाइट टू E4, काफी अच्छी चाल। नाइट यहां मिसप्लेस्ड है, ये पॉन यहां पे C3 या C4 पे होना चाहेगा, ना कि C2 पे। तो नाइट E4 एक किंग साइड डिफेंडर एक्सचेंज करने के लिए बहुत ही उम्दा चाल। समय की ऑलरेडी अगर हम यहां पे बार देखें तो भाई ऑलरेडी यहां पे +1 के आसपास वैल्यूएशन है, तो बहुत बढ़िया चेस खेल रहे हैं भाई। क्या समय है ना, अंडररेटेड है। यहां पे भाई समय के ओपोनेंट खेलते भाई H6, उनको डर लग रहा है कि यार अगर कैसल कर लूंगा तो यहां पे ग्रीक गिफ्ट, पोलिश गिफ्ट या कहां कहां के सेक्सी गिफ्ट उनको मिल जाएंगे। तो यहां पे आता है भाई H6 ये प्रिवेंट करने के लिए। अब आता है C4, काफी अमेजिंग चाल, सेंटर ले लिया है समय रैना ने। ये बिशप निकलेगा, क्वीन निकलेगी एंड यू कैन इमेजिन बिशप टेक्स H6 तक आने वाला है। तो बिल्कुल रेडी अटैक के लिए। कैसल्स आता है बिशप C2। भाई ये अवॉइड करना एक बोलते ना बहुत डिफिकल्ट रहता है यार किसी भी चेस प्लेयर के लिए। जब भी ये दिखता है ना भाई क्वीन D3, क्वीन H7, खेलना ही पड़ता है भाई, मजबूरी है भाई। हमारे सेल्स को पता होता है चेकमेट भाई, दे हैव टू गो फॉर इट। आता है नाइट D7, क्वीन D3 और F5। भाई एक चीज समझ नहीं है, जब इतना हमने नाइट D7 खेला तो नाइट F6 भी खेल लिए थे भाई, इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ 30 पाउंड। तो यहां पे आता भाई पॉन टू F5 और ये भाई खेलने के बाद आपको दिख रहा है E6 पॉन एक बहुत बड़ी वीकनेस हो चुकी है। समय इज क्लियरली बेटर, +1.32 वैल्यूएशन। आता है पॉन H4। इसका आइडिया मुझे उतना समझ नहीं आया, आपको समझ आएगा अभी। लेकिन यहां पे इंस्टेंट में भी रूक E1 सबसे लॉजिकल चाल पॉन को अटैक करने के लिए। अगर वो खेलते हैं नाइट F6 तो अब देखोगे नाइट E5 हमें मिल चुका है। हम यहां B3, बिशप B2 खेल सकते हैं, यहां पे H3 खेल सकते हैं नाइट G4 रोकने के लिए। तो ये हमेशा ब्लैक की पोजीशन पैसिव रहेगी। बट ऑफ कोर्स ये लंबी गेम है, समय को लंबी गेम खेलने का शौक नहीं है, छोटी सी जगह बहुत पसंद है। तो यहां आता है पॉन टू H4 और यहां पे आइडिया क्या है, ब्लैक ने खेला B6 भाई, कुछ भी रैंडम मूव, और भाई रुक E1 नाइट H6 के बाद नाइट टू G5। भाई तुम देख रहे हो बंदे का जज्बा, मतलब भाई क्रेजी मूव है भाई। ओके, इट्स नॉट द बेस्ट वन, इट्स नॉट अ गुड मूव, बट इट इज अ क्रेजी मूव इंडीड, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मेरी आवाज रिकॉर्ड तो कर रहा है ना मेरा माइक, में कंफर्म कर रहा हूं, बढ़िया भाई। और यहां भाई ब्लैक ने बोलते ना, मतलब बस खा गया भाई वो घोड़ा भाई, मतलब ऐसे चबा गया एक ही बार में पूरा करके, मतलब ले गया बस वो। आता है पॉन टेक्स और अब नाइट यहां पे आता है H7। भाई ये क्या मूव है भाई, यहां पे नाइट G4 आया था यार, कितनी बढ़िया मूव है। यहां पे अटैक कर रहा है, अब यहां पे क्वीन G5 का थ्रेट कभी हो सकता है अगर बिशप यहां पे नहीं हुआ। और अगर आप क्वीन H3 खेलते हो मेट करने के लिए, काहे की मेट, बिशप H2 चेक। भाई ये तो वाइट नहीं, नहीं। तो लेकिन नाइट H7 भाई थोड़ा उसको प्यादा चाहिए यार, ही वांट्स अ पॉन इन हिज लाइफ। तो यहां पे भाई सिंपल G6, बहुत बढ़िया मूव। एंड कहीं ना कहीं समय का जो ट्रैप था वो काम कर गया भाई। Apparently समय knows something about chess which I don't know clearly, it did work। and नाइट G5 के बाद वो खेलते हैं pawn to F4, घोड़े को धक्का, नाइट E4 और क्वीन H3। और यहां जैसा आपको दिख रहा होगा उसके ओपोनेंट ने रिजाइन कर दिया भाई। व्हाट, 7.5 मिनट है उसके पास, उसने रिजाइन कर दिया भाई। थ्रेट है क्वीन H7 चेकमेट, पर नाइट F6। ओके, आई एम नॉट एबल टू ग्रैस्प इट। लगता है ओपोनेंट ने समय की 2-3 स्ट्रीम देख ली होगी, डर गया होगा। मे बी ही वाज लाइक यार कहीं
इंडिया गॉट लेजेंड पे रोस्ट ना कर दे, बट अपेरेंटली दिस वाज जस्ट बेटर फॉर ब्लैक। आई नो व्हाइट के पास अभी अटैक है, अटैक खत्म नहीं हुआ है, रुक ऊपर आएगा, G4 कभी फेंकेंगे, मे बी किंग को यहां पे साइड स्टेप करके रुक H1, हु नोज व्हाट व्हाइट विल डू। बट 9 टेक्स बचा था तो समय के ऊपर डिजाइन कर दिया भाई। क्या आज समय रैना का दिन था? क्या आज किस्मत उनके साथ है? क्योंकि ब्लैक पीसेस से वो खेले जश्मेर संधू के साथ, जो तो इंडियन ही है, तो वो तो जानते होंगे समय का नाम। कौन नहीं जानता समय का नाम भाई? मारा मारा कैसल्स, A6 बिशप पे अटैक, E6, और यहां खेलते हो पॉन टू B5। अभी सिर्फ अपने पॉन से खेल रहे हैं समय रैना, पीसेस का इस्तेमाल कम। आता है पॉन टू C3, मारा मारा, और बिशप C5, फाइनली एक पीस निकला है। बिशप F4, 97, 92, कैसल्स, नाइट F3, 96, बिशप अटैक किया है, तो यहां पे वो खेलते हैं बिशप G3, और यहां पे आता है बिशप B7। फिलहाल के लिए आई लव समर्स पोजीशन। यहां क्या बढ़िया बिशप है दोनों। ओहो, यू कैन ब्रिंग द क्वीन टू B6 बाद में। यहां पे रुक D8 आएगा और D5 ब्रेक। ओहो, क्या पोजीशन लग रही है भाई। दोनों बिशप ऐसे खिल उठेंगे जैसे मतलब माय गर्लफ्रेंड आफ्टर सीइंग मी आफ्टर हार्ड डे एट वर्क, इमेजिनरी गर्लफ्रेंड। आता है रुक E1, आता है पॉन टू H5। ये कुछ ज्यादा ही वाइल्ड खेल गए, क्लियरली दिख रहा है भाई, दिख रहा है कि आज समय मूड में है भाई। आता है बिशप, व्हाइट पहले ही डर गया भाई, उसने कहा भाई मुझे आई डू नॉट वांट टू डील विद दिस शिट, वो भाग गया भाई। और यहां पे आता है क्वीन B6, मारा मारा, और यहां व्हाइट ने एक प्यादा मार दिया है। और यहां समय ने एक मूव मिस करी भाई, एक ब्रिलियंसी। उन्होंने यहां खेला बिशप C6 भाई, लॉजिकल चाल है, लेकिन बार कोई ऑब्वियसली पसंद नहीं आ रही। यहां खेलना था रुक FD8। ओह ब्यूटी, आइडिया क्या है भाई? बिशप दिया तो भाई रुक A7 एंड द क्वीन इज ट्रैप्ड, द क्वीन इज ट्रैप्ड। ओ बाप रे, क्या मूव है। यहां पे रुक D1 खेलना पड़ेगा। अगर आप ये मारते हो तो यहां पे वो चेक वेक कुछ दे देगा, तो यहां पे आएगा रुक टेक्स B7, रुक टेक्स D8, किंग H7 में भी यहां पे आ सकते हो, एंड ब्लैक इज स्लाइटली बेटर। इनफैक्ट मे बी नाइट F8 इज बेटर यार, क्योंकि ये किंग H7 नाइट G5 चेक कभी ना कभी तो आएगा H4 के बाद, तो आई डोंट डील दिस शिट। तो नाइट F8, एंड यहां पे आई थिंक ब्लैक इज बेटर। लेकिन मुश्किल चाल है, मुश्किल चाल है। आफ्टर ऑन अ कमबैक निकालना आसान नहीं होता, कई बार मुश्किल रहता है निकालना कमबैक के ऊपर। तो यहां पे आता है भाई सिंपल बिशप रानी पर अटैक, रानी दुम दबा के भागती है, और यहां क्वीन E7 काफी बढ़िया चाल। अब वो क्वीन ट्रेड नहीं करनी, अगर क्वीन ट्रेड कर लोगे पॉन डाउन एंड गेम में डेड लॉस पोजीशन है। आता है क्वीन E3, आता है क्वीन B7, E4 पॉन पे प्रेशर डालते हैं, आता है रुक D1, रुक D8, नाइट D4। व्हाइट बहुत ही बढ़िया चेस खेल रहा है, एंड +2 इवैल्यूएशन व्हाइट की ऑलरेडी है। तो क्या करेंगे समय यहां पे? इज ही लॉस्ट इज द क्वेश्चन। आता है पॉन टू H4, कोशिश कर रहे हैं, बाहर कूदता जा रहा है भाई ओपोनेंट के फेवर में। आता है नाइट C6, क्वीन C6 और क्वीन G5। व्हाइट यहां थोड़ा पैनिक हमें दिख रहा है, ही वांट्स टू ट्रेड पीसेस एंड हेड ऑफ इनटू अ विनिंग एंड गेम। रुक टेक्स, यहां पे ध्यान रखो, क्वीन से रुक पे अटैक था तो रुक मर रहा था हमारा, मारा मारा। अब रुक से मारेंगे तो क्वीन टेक्स E4, प्यादा वापस, तो उनको बिशप से मारना पड़ा। और अब E5, ये बहुत ही घटिया मूव, एक नंबर की टट्टी मूव है, क्योंकि यहां बिशप B3 जब आएगा भाई तो F7 पॉन पे जो प्रेशर पड़ेगा, अरे बाप रे यार, बहुत घटिया मूव। लेकिन व्हाइट सीधा यहां पे, भाई ये क्या है भाई? बिशप के पास इतना लंबा डायगोनल है, और वो यहां पे भाई छोटा कर रहा है भाई डायगोनल। भाई मतलब सच में यार 1700 का लेवल गिर गया आजकल है मार्केट में। 1700 रेटिंग मतलब कुछ किसी की भी आती है आजकल। तुम 400 वाले देख रहे हो कैसा खेल रहे हो 1700 वाले। छी भाई यार, कैसे तुम 400 यार। और यहां नाइट F4 भाई, ब्रिलियंट मूव बाय समय, मतलब खतरनाक मूव भाई, मजा आ गया भाई। अब यहां बिशप को धक्का लगेगा, यहां पे नाइट एक्टिव है, यू नेवर नो, कोई चेक आ सकती है, खतरनाक मूव। एंड यहां व्हाइट की जो व्हाइट की यहां फटी, बस देख देख के बस फट गई मेरी यार। व्हाइट यहां एक क्रेजी चाल खेलता है, ऑफ कोर्स आपने स्ट्रीम पे देखा ही होगा। समय की स्ट्रीम कौन नहीं देखता यार। उसने खेला यहां पॉन टू G3। सॉरी जेट लैग। क्या लगता है भाई, क्या खेला समय ने जिसके बाद उसके ओपोनेंट ने रिजाइन कर दिया? समय रैना यहां पे खेलते हैं एक ही चाल जो पोजीशन में है, बिल्कुल ऑन पॉइंट उन्होंने निकाली, वो है नाइट H3 चेक, किंग को चेक, रानी पे अटैक, एंड व्हाइट ने कर दिया रिजाइन। भाई समय रैना की किस्मत अलग ही लेवल पे थी। समय सोच रहा होगा यार, मैन आई लेफ्ट चेस यार, मैं क्या बढ़िया पेल रहा हूं भाई यार, मतलब क्या क्रेजी आदमी हो गया यार, मतलब इतना बड़े चेस। फिर उनका मैच हुआ द चैड 40 के साथ।
भाई चैट जी के सामने ना भाई चैट जीपीटी भी फेल हो जाता है यार। तो क्या समय रहना खड़े हो पाएंगे इस इम्तिहान के सामने। आता है पॉन टू E4 C6 D5 यहां पे, और एक्सचेंज कैरो कैन की तरफ बढ़ते हैं। क्या पता एक लंदन सिस्टम का सेटअप यहां पे आ जाए। बिशप G4 घोड़े को स्टार्टिंग से ही पिन कर दिया है। बिशप P2 कैसल्स नाइट C6 H3 बिशप हटा और बिशप G5। ये घोड़ा अभी भी पिन है E6 के, तो C4 यूजली नहीं खेलना चाहिए। अगर आपका ये स्ट्रक्चर है तो C3 वुड बी अ बेटर मूव। रुक E1 9 D2 ये E5 स्क्वायर की तरफ बढ़ने का, और जब वो मारेगा इसको धक्का लगाना है घोड़े को, तो ऐसे आप खेल सकते हो रादर देन कि C4 खेलो। इट्स टू ओवर एम्बिशियस। आता है पॉन टेक्स बिशप टेक्स। अब ये घोड़ा पिन है, यहां प्रेशर है, और इनफैक्ट मार भी दिया उसने एंड एक प्यादा फ्री का मार दिया। आई नो यहां ब्लैक ने कैसलिंग नहीं करी, शायद यहां बिशप B5 माइट बी अ गुड मूव। वो खेलते हैं बिशप F6 क्वेश्चन मार्क। क्वीन से मारा एंड क्लियर पॉन डाउन है। समय रहना एंड गेम में डबल पॉन मैटर नहीं करता, एंड व्हाइट इज नॉट इवन डेवलप। नाइट C3 बिशप D6। ब्लैक बढ़िया चेस खेल रहा है भाई, चेक दिया। किंग E7 सेंटर में किंग रखा है, देयर आर नो क्वींस। किंग सेंटर में बिल्कुल सेफ है भाई, जस्ट लाइक योर एक्स विद हर न्यू बॉयफ्रेंड। आता है पॉन टू F4 नाइट G6 पॉन टू F5 वेरी नाइस मूव लाइक इट, लेकिन नाइट E5 वापस आ चुका है, और इस नाइट को यहां से कौन उठाएगा। पॉन टेक्स एंड ब्लैक का डबल पॉन भी हट चुका है। मुझे लग रहा है दिस इज लुकिंग रियली बैड फॉर समय। क्या वो कुछ कर पाएंगे। नाइट E4 A6 बिशप यहां पे आता है, और यहां भाई मुझे तुम्हें एक चीज दिखानी है भाई, एक सुंदर चीज दिखानी है जिससे तुम समय के जो ट्रू फैंस है दे विल रिलेट टू इट सो मच भाई। बिफोर आई शो यू द गेम भाई, इंजन भी और तुम्हें दिख रहा है, लुक एट द ब्यूटीफुल कलर्स यार। मतलब यार समय रहना ही ऐसी कलरफुल गेम खेल सकता है। मुझे आइडिया नहीं है कलर्स का मतलब क्या है, बाय द वे मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है क्या मतलब है इनका, बट क्या ही कलर्स भाई। आई थिंक थोड़ा ब्लू कलर भी इंसर्ट हुआ था वहां पे तो मजा आता। ब्लू कलर नहीं है बट लाल येलो भरा हुआ है भाई। आई थिंक इसको पूरा समय ने एक कलरिंग बुक की तरह ट्रीट किया है। ग्लैड टू सी समय रहना डू सो वेल इन कलरिंग। एंड यहां विषय फिर आता है सिंपल B5 बिशप B3 रुक G8 किंग H2 एक ब्लंडर था। डबल चेक यहां पे आ रहा है जो मिस किया उन्होंने, ब्लैक ने भी मिस किया। किंग फाइनली समय ने रियलाइज किया भाई डबल चेक आ रहा था तो हट जाता रास्ते से। बिशप B4 रुक पे अटैक, रुक E2 रुक D4 क्वेश्चन मार्क। यहां पे रुक, यहां पे नाइट F6 वाज पॉसिबल। किंग F6 और ये चेक, किंग हटा और घोड़े को कह दो बाय बाय। तो यहां समय कम बैक कर सकते थे बट कम बैक उन्होंने 2 बार कर लिया, तीसरी बार उनका नहीं निकल रहा है कम बैक। तो यहां पर आता है रुक D4 के बाद रुक C1, शायद वो इस चेक की तरफ बढ़ रहे हैं। रुक D8 एक और मिस्टेक, एक और मौका नाइट F6 का, लेकिन यहां मिस किया, चेक दिया, रुक D7 मारा और यहां वो खेलते हैं भाई पॉन टू A3 भाई, बिशप पे अटैक, रुक F2 आता है पॉन टू F5 नाइट G5 नाइट C4 मारा नाइट H7, लेकिन नाइट यहां हो चुका है ट्रैप। अब क्या करेंगे, नाइट G5 और यहां कंप्लीटली ओहो भाई ये मोमेंट से तुम एक बार एक कलरिंग तो देखो यार। ओहो क्या कलरिंग है भाई। नाइट G5 यहां पे है, दिस इज नाइट G5 ठीक है। यहां से जो कलरिंग चल रही है ओहो, पहले पॉज करो और सोचो ब्लैक टू प्ले व्हाट इज द बेस्ट मूव भाई। सोचो ब्लैक टू प्ले एंड विन, तुम बिल्कुल सही हो भाई। रुक D1 इज चेकमेट इन 2 मूव्स, इट इज लिटरली चेकमेट। और दोनों प्लेयर्स को नहीं दिख रहा है भाई। यहां पे आता है भाई किंग F6 खेलता है ब्लैक, चेक किंग E7 और नाइट C5, और ब्लैक अभी भी वेट नहीं कर रहा है, वो करता है रुक, प्यादा बचा रहा है भाई बंदा अपना, प्यादा। आता है नाइट B7 रुक D7। भाई क्या बंदा है ब्लैक, समय के पास तो चॉइस ही नहीं है, उसका घोड़ा मर रहा है, घोड़ा मर जाएगा तो वैसे भी हार ही जाएगा, तो ही इज जस्ट होपिंग आई गेस कि भाई मेट ना कर दे। लेकिन फाइनली उनकी अंतरात्मा जागती है भाई, और वो रुक D1 कहता है ओ ओ ओ रुक D1 मेट, एंड फाइनली भाई चेकमेट करता है। तो समय का ड्रीम रन कम्स टू एन एंड, बट ओवरऑल ग्रेट परफॉर्मेंस। आई थिंक क्रेजी चेस खेला भाई, नाइट G5 सैक्रिफाइस किया तो उनका कमबैक बहुत अच्छा रहा है। आई एम श्योर जिसपे कमबैक किया है वो भी बहुत खुश होगी। सो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, सब्सक्राइब करो भाई, बड़ा मजा आया। आई एम बैक एट होम भाई चेस.com मीटअप से, तो अगली वीडियो अब लगातार वीडियो आती जाएंगी, एंड अगले 2 महीने में बहुत कुछ क्रेजी होने वाला है भाई। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स आ रहा है, टाटा स्टील इंडिया आ रहा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है, वर्ल्ड रेडब्लिट्स भाई क्या क्या आ रहा है, और बहुत कुछ क्रेजी हम लोग करने वाले हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब।